हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्टेट के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि स्टेट क्या है, स्टेट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। ये सारी चीज़ हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या होते हैं, प्रॉप्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्रॉप्स के कॉन्सेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जल्दी से यहाँ पर आऊंगा एसआरसी फोल्डर में और यहाँ पे आके राइट क्लिक करूंगा, न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आकर किस नाम से फाइल बनाऊंगा, प्रॉप्स इन फंक्शनल कंपोनेंट के नाम से क्या करूंगा, यहाँ पे एक फाइल बना लूंगा। तो इतने बड़ा नाम है मेरी इस फाइल का, तो मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी कर लूंगा और डॉट जेएसएक्स की एक्सटेंशन के साथ मैं इस फाइल को यहाँ पर बना लूंगा। ठीक है, और मैं इस नाम से क्यों बनाता हूँ, मैं इस नाम से इस वजह से बनाता हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को सोर्स कोड प्रोवाइड करना होता है गिटहब पे और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को वहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन हो। तो इसी वजह से जो हमारे टॉपिक का नाम होता है उसी नाम से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, ताकि जब मैं आप लोगों को सोर्स कोड प्रोवाइड करूँ गिटहब पे तो आप लोग को कोई इशू वहाँ पर ना हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर फंक्शन का कीवर्ड लिखूंगा क्योंकि मुझे क्या करना है, फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाना है। उसके बाद जो मैंने अपनी फाइल का नाम कॉपी किया था उसी को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, पैरेंथेसिस लगा के कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। ये मैंने यहाँ पर अपना फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया है। ठीक है, उसके बाद मुझे इस फंक्शनल कंपोनेंट को इंपोर्ट भी कराना है app.js में, तो उससे पहले मुझे यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और अपने कंपोनेंट का नाम लिख दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या हो चुका है, एक्सपोर्ट हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एस से सेव करूंगा, app.js की फाइल में आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद इस h1 के बाद मैं अपने उस कंपोनेंट को क्या करूंगा, कॉल करवा लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई प्रॉप्स इन फंक्शनल कंपोनेंट को यहाँ पे क्या करो, इंपोर्ट करा दो। और जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी, जैसे ही मैंने इसको कॉल करवाया, ये यहाँ पे क्या हो चुका है, एक लाइन यहाँ पे ऐड हो चुकी है और ये बोल रही है कि भाई इंपोर्ट करा लो। किसको इंपोर्ट करा लो, इस प्रॉप्स इन फंक्शनल कंपोनेंट को। ये रहा प्रॉप्स इन फंक्शनल कंपोनेंट, इसको क्या करो, इंपोर्ट करा दो। फ्रॉम कहाँ से करवा दो, इस वाली फाइल से जो कहाँ पर है, एसआरसी फोल्डर के अंदर ही बनी हुई है प्रॉप्स इन फंक्शनल कंपोनेंट के नाम से एक फाइल। उस फाइल से इस फंक्शन को क्या करो, इंपोर्ट करा दो। और यहाँ पे मैंने उसको क्या कर लिया है, यूज कर लिया है। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद npm start की कमांड यहाँ पे रन करूंगा। इससे क्या होगा, मेरा प्रोजेक्ट 3000 पोर्ट पे मेरे वेब ब्राउजर पे रन कर दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है, दिस इज माई app.js फाइल। कुछ और लिखा हुआ है, इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि मैंने जिस कंपोनेंट को यहाँ पर क्या करा है, कॉल करवाया है, उस कंपोनेंट के अंदर अभी मैंने कोई भी काम नहीं किया है। ठीक है, तो एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे भी कुछ काम कर लेते हैं, इस बेचारे को भी कुछ काम करवा लेते हैं इससे। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, रिटर्न की स्टेटमेंट लिखूंगा और यहाँ पे क्या करूँगा, एक डिव एलिमेंट लगाऊंगा और इस डिव एलिमेंट के अंदर मैं क्या करूँगा, एक h1 का टैग लगा लूंगा और इसके अंदर मैं लिख लूंगा यहाँ पे हेलो। ठीक है, h1 नहीं लगाते, यहाँ पे हम एक काम ये करते हैं कि h2 लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, h2 कर दूंगा और अब क्या करूंगा, कंट्रोल एस से इसको सेव करूंगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ चुका है, दिस इज माई app.js फाइल के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है हेलो। ये हेलो कहाँ से आ रहा है, मेरे प्रॉप्स इन फंक्शनल कंपोनेंट वाले कंपोनेंट से आ रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट। ये प्रॉप्स आखिर होते क्या हैं। प्रॉप्स का मतलब है प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉप्स क्या है, शॉर्ट फॉर्म है किसकी, प्रॉपर्टीज की। आप क्या करते हो, अगर आपने अपने डेटा को पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में सेंड करना हो, भिजवाना हो, तो आप क्या यूज करते हो, प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि भाई प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है रिएक्ट में, ठीक है, तो आपने सिंपल क्या बोलना है कि भाई आप पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में जो डेटा सेंड करवाते हो वो प्रॉप्स के थ्रू ही करवाते हो। ठीक है, तो प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप अपने डेटा को पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में भिजवाते हो। अब ये पेरेंट कंपोनेंट क्या होता है, इसमें से app.js में से और प्रॉप्स इन फंक्शनल कंपोनेंट में से, इन दोनों कंपोनेंट्स में से पेरेंट कंपोनेंट कौन है। पेरेंट कंपोनेंट वो होता है जिसके अंदर कोई दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, कॉल होता है। जैसे यहां पर मेरा app.js क्या है, पेरेंट कंपोनेंट है क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरा क्या हो रहा है, कंपोनेंट कॉल हो रहा है। मैं app.js को यहां पे कॉल नहीं करवा रहा, मैं इस कंपोनेंट को app.js में कॉल करवा रहा हूं। तो इसका मतलब है app.js क्या है, मेरा पेरेंट कंपोनेंट है और यहां पे मेरा चाइल्ड कंपोनेंट कौन है, प्रॉप्स इन फंक्शनल कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं यहाँ पे app.js की फाइल में डेटा को सेंड करवाऊंगा, कहाँ पे, प्रॉप्स इन फंक्शनल कंपोनेंट वाले कंपोनेंट में। ठीक है, क्योंकि app.js क्या है, हमारा पेरेंट कंपोनेंट है और
और प्रॉप्स इन फंक्शनल कंपोनेंट हमारा क्या है, चाइल्ड कंपोनेंट है। ठीक है, डेटा को आप कैसे सेंड करवाते हो प्रॉप्स के थ्रू, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, आपने सिंपल क्या काम करना है, आपने यहाँ पर आकर अपनी प्रॉपर्टी का नाम देना है। जैसे मैं अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे दे देता हूँ नेम। ठीक है, उसके बाद आपने इक्वल टू लगाना है, इक्वल टू के बाद आपने कर्ली ब्रेसेस यूज करनी है। ठीक है, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप अपना डेटा यहाँ पे पास करवा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अपना जो डेटा पास करवाने वाला हूँ उसका नाम है फरजीन। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, इस डेटा को यहाँ पे इस तरीके से पास करवा दिया। ठीक है, अब ये डेटा यहाँ से सेंड तो हो गया। ठीक है, डेटा यहाँ से सेंड हो गया, अब आपको इसको रिसीव भी तो करना है ना यहाँ पे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने फंक्शनल कंपोनेंट में एक पैरामीटर बनाते हो। ठीक है, आप पैरामीटर किसी भी नाम से बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे प्रॉप्स के नाम से बना रहा हूँ। आप चाहो तो आप किसी भी, आप पी के नाम से बना लो, आप अपने नाम से बना लो, आप किसी भी नाम से यहाँ पे क्या कर सकते हो, पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, पैरामीटर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर आने के बाद मैं ये बोलूंगा कि भाई हेलो के बाद क्या आए, जो भी नेम मैं यहाँ से पास करवा रहा हूँ, जो भी नेम ये पेरेंट कंपोनेंट से मैं पास करवा रहा हूँ, वो इस चाइल्ड कंपोनेंट में इस h2 के अंदर हेलो के बाद लिखा हुआ आ जाए। तो उसको मैं किस तरीके से करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर कर्ली ब्रेसेस का यूज करूंगा और उसके बाद मैं ये बोलूंगा कि भाई मेरे पैरामीटर का क्या नाम है, प्रॉप्स। ठीक है, जो भी आपने पैरामीटर का नाम दिया होगा आप यहाँ पे लिखोगे प्रॉप्स डॉट, डॉट के बाद आपने उस प्रॉपर्टी का नाम देना है जो प्रॉपर्टी आपने यहाँ से पास करवाई है। मैंने क्या प्रॉपर्टी पास करवाई है, नेम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉप्स डॉट नेम। सिर्फ मैंने इतना सा काम करना है। अगर कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है हेलो फरजीन। ठीक है, तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास किसका, प्रॉप्स का। क्या आपने क्या करा, एक कंपोनेंट से डेटा को पास करवाया दूसरे कंपोनेंट में, ये होता है प्रॉप्स। ठीक है, तो इसको सिंपल क्या बोलते हैं, प्रॉप्स बोलते हैं। अब अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो, ठीक है, उनको कैसे सेंड करवा सकते हैं, तो चलो वो भी देख लेते हैं। मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक और प्रॉपर्टी दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किस नाम से दूं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ ईमेल के नाम से। ठीक है, ईमेल के नाम से हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दे देते हैं और इस ईमेल के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ farzeen@gmail.com। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा क्या जीमेल आएगी। अरे भाई अभी नहीं आएगी क्योंकि मैंने सेंड तो करवा दिया लेकिन उसको यहाँ पे रिसीव अभी नहीं करा है। ठीक है, तो कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पे आगे इसको बना दूंगा मैं H3। ठीक है, और H3 बनाने के बाद मैं ये करूंगा कि मैं यहाँ पे हेलो की जगह लिख दूंगा ईमेल और उसके बाद इस तरीके से कॉलन लगा लेंगे और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई प्रॉप्स डॉट ईमेल। ठीक है, अब मेरी प्रॉपर्टी का क्या नाम है, ईमेल है। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा तो देखो हेलो फरजीन के बाद क्या लिखा हुआ आ चुका है, ईमेल, और जो डेटा मैंने पास करवाया था वो डेटा आपको यहाँ पर मिल चुका है। अब अगर मैंने मल्टीपल डेटा पास करवाना हो तो वो मैं कैसे करवा सकता हूँ, मतलब अगर मल्टीपल एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, ऐसा समझ लो कि भाई यहाँ पे मैं क्या पास करवा रहा हूँ, एम्प्लॉयज़ का डेटा पास करवा रहा हूँ। तो अगर मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हो तो वो कैसे होगा, आपने सिंपल इसी चीज़ को क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे अपना डेटा चेंज कर दो। मैंने सिंपल यहाँ पे कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इसका मैं नाम यहाँ पे रख देता हूँ हुज़ैफ़ा। ठीक है, और इसकी जीमेल हम यहाँ पे कर देते हैं huzafa@gmail.com। ठीक है, huzafa@gmail.com कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पर कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ मेरी एज इट इज़ रहेगी, इसमें अब मेरी चेंजेस नहीं होगी। सिर्फ यहाँ पे आपने डेटा जितना भी पास करवाना है आप पास करवाओ, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, कंट्रोल से सेव करूंगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा तो देखो दोनों जो डेटा मैंने पास करवाए थे उन दोनों का डेटा आपको यहाँ पर मिल चुका है। तो देख रहे हो कितनी अमेजिंग चीज़ है ये आपके पास प्रॉप्स, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है आपके पास प्रॉप्स, कि आपने यहाँ पर सिंपल क्या करा हुआ है, आपने यहाँ पे सिर्फ एक ही बार काम किया हुआ है और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपने जितना भी डेटा पास करवाना है आप इजीली अपना डेटा प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पे इजीली पास करवा सकते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर जो मेरा डेटा है उसके अंदर भी मल्टीपल वैल्यूज हो, ठीक है, तो वो कैसे होगा, चलो वो भी देख लेते हैं। मान लो कि भाई यहाँ पे एक काम ये करता है कि हम यहाँ पे दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल इन्फो के नाम से क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी बनाते हैं। ठीक है, इन्फो के नाम से क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी बनाते हैं। उस प्रॉपर्टी के अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ये बोलूँगा कि भाई एक वैल्यू है सैलरी की, ठीक है, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, तो एक वैल्यू है सैलरी की, तो सैलरीज के हम दे देते हैं 60,000। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू दे दूंगा। तो दूसरी वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मोबाइल। ठीक है, इनका मोबाइल नंबर दे देते हैं। तो फरजीन साहब का मोबाइल नंबर है 123456 ठीक है, ये इनका बहुत अच्छा सा मोबाइल नंबर है। इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और यहाँ पे
हुज़ैफ़ा को भी यही प्रॉपर्टी दे दूँगा। इन्फो के नाम से प्रॉपर्टी है और इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। सैलरी इसकी हम कर देते हैं यहाँ पे 70,000, इसको ज़्यादा दे देते हैं और इसका जो नंबर है उसका नंबर हम यहाँ पे कर देते हैं 987654 ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एस से सेव करूँगा और यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर इस डेटा को रिसीव करूँगा, ठीक है। रिसीव करने के लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूँगा और यहाँ पर आकर क्या करूँगा, इसको बना दूँगा एक H4, ठीक है। H4 बनाने के बाद मैं यहाँ पे आके लिखूँगा कि भाई सबसे पहले क्या करो, सैलरी लिखो, तो यहाँ पे सैलरी लिखेंगे और सैलरी को मैं कैसे लिखूँगा, सैलरी को हम ऐसे यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं कि भाई प्रॉप्स के बाद प्रॉपर्टी का क्या नाम था, इन्फो था। इन्फो के अंदर किसको आपने यहाँ पे यूज़ करना है, मैंने बोला कि भाई इन्फो के अंदर 2 वैल्यूज़ थी, एक थी सैलरी और एक थी मोबाइल, तो मैंने यहाँ पे यूज़ करना है सैलरी को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सैलरी, ठीक है। सेम ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे मोबाइल के लिए भी काम कर सकते हो, तो मैं मोबाइल का भी करके दिखा देता हूँ। इसी को कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा, सैलरी की जगह क्या लिख दूंगा, मोबाइल लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करूँगा, मोबाइल लिख दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब कंट्रोल एस से सेव करूँगा और जैसे ही अब आपको चल के दिखाऊंगा तो देखो जो जो यहाँ पे डेटा मैंने पास करवाया था वो डेटा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। फरजीन का डेटा भी यहाँ पे आ चुका है, सैलरी भी आ गई, मोबाइल भी आ गया और हुज़ैफा की भी यहाँ पे सैलरी और मोबाइल आ चुका है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, प्रॉप्स का। तो देखो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, सिंगल वैल्यू पास करवानी है वो कैसे होगी, मल्टीपल वैल्यूज़ पास करवानी है वो कैसे होगी। अब हम एक बहुत मज़े की चीज़ देखेंगे और वो मज़े की चीज़ ये होने वाली है कि अगर मैं बटन पर क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने, ठीक है। मतलब मैं स्टेट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा प्रॉप्स के कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। अब कैसे होगा ये काम, चलो अब ये देख लेते हैं। एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे ना कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और इसको यहाँ से कंट्रोल स्लैश से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं बिल्कुल सिंपल सा एक कंपोनेंट बना देता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू रखूँगा, ठीक है, क्योंकि अब मुझे आपको सिर्फ समझाना है दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी, किस तरीके से आप पास करवाओगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर ये करना है कि मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्टेट्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब स्टेट के कॉन्सेप्ट के लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर एक बटन बना लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर एक बटन बनाऊँगा और इस बटन का जो नाम है वो मैं रख देता हूँ क्लिक मी के नाम से, ठीक है। तो इसका हमने नाम यहाँ पे रख दिया क्लिक मी। अब मैं बोलूँगा कि भाई इस बटन पे जब क्लिक किया जाए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लिक इवेंट लिस्टनर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जो है वो फंक्शन भी बना सकते हो और अगर आप चाहो तो आप सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेट नेम का मेथड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सेट नेम का फंक्शन यूज़ कर लूँगा क्योंकि ये टॉपिक हमने डेप्थ में पढ़ लिया है, ठीक है। स्टेट्स का कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे रिएक्ट को इम्पोर्ट कराना पड़ेगा, यूज़ स्टेट को इम्पोर्ट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा इम्पोर्ट रिएक्ट और रिएक्ट के बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, कॉमा के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इंपोर्ट करा दिया है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा इस रिटर्न से पहले, ठीक है। मैंने क्या करना है, इस रिटर्न से पहले आना है। यहाँ पे आके आप कॉन्स्ट का कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो, लेट भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करूँगा, एरे डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। अपनी प्रॉपर्टी का नाम मैं यहाँ पे दे दूंगा फर्स्ट नेम, ठीक है। नेम नहीं दे रहा क्योंकि नेम फिर यहाँ से आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इस वजह से मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम क्या दे दिया, फर्स्ट नेम दे दिया, जिसमें मेरी करंट वैल्यू आने वाली है। और इसके साथ स्टेट में एक और चीज़ क्या होती है कि एक फंक्शन होता है जिसका यूज़ करते हुए आप अपनी वैल्यू को अपडेट करते हो, ठीक है। तो मैं उस फंक्शन का नाम यहाँ पे रख दूंगा सेट नेम के नाम से, ठीक है। ये मैंने एरे डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करा है और इनिशियल वैल्यू मैं किस में पास करवा दूंगा, यूज स्टेट वाले फंक्शन के अंदर। मैंने इनिशियल वैल्यू फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पास करवा दी हुज़ैफा, ठीक है। अब ये इनिशियल वैल्यू किस में स्टोर हो चुकी है, इस फर्स्ट नेम वाले वेरिएबल के अंदर। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई यहाँ पे अब आप क्या करो, फर्जीन पास नहीं करवाओ बल्कि क्या पास करवाओ, फर्स्ट नेम वाला वेरिएबल आप यहाँ पे पास करवा दो, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि भाई यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं बोलूँगा कि भाई एरो फंक्शन है यहाँ पर एक आपका, और इसके अंदर मैं ये बोलूँगा कि भाई जब भी आपके बटन पर क्लिक किया जाए, ठीक है, जब आपके बटन पे क्या किया जाए, क्लिक किया जाए, तो फिर आपने काम क्या करना है, आपने काम ये करना है कि आपने यहाँ पे सेट नेम का मेथड यूज़ करना है और इसके अंदर आप अपनी वैल्यू को क्या कर दोगे, अपडेट कर दोगे। तो मैंने बोला कि भाई जब बटन पे क्लिक कर दिया जाए तो आपने वैल्यू को अपडेट करके क्या कर देना है, फर्जीन अली कर देना है, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करूंगा और यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मुझे इन दोनों को यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि अब मैं कोई भी ईमेल, सैलरी या मोबाइल फ़ोन नहीं सेंड करवा रहा हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, यहाँ पे नेम आएगा, ठीक है। और नेम को हम किस में शो करवाएंगे, हेलो
हेलो के साथ शो करवाएंगे H2 के टैग के अंदर। ठीक है, तो कंट्रोल एस को यहाँ पे सेव कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो देखो अब काम क्या हो रहा है, अब काम ये हो रहा है कि मैंने यहाँ पे यूज करा फर्स्ट नेम का मेथड। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टेट्स का कॉन्सेप्ट भी यूज कर रहा हूँ, प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट भी यूज कर रहा हूँ। स्टेट का कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि भाई जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। और प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि ये जो वेरिएबल है इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी, चाहे वो हुजैफा हो, चाहे वो बटन पे क्लिक करने के बाद फरजीन अली हो, ये दोनों वैल्यूज को आपने सेंड कहाँ पे करवाना है, इस वाले कंपोनेंट में सेंड करवा देना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये काम हो रहा है यहाँ पे बेसिकली। तो अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अभी सिंपल क्या है, हेलो हुजैफा। ठीक है, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ चुका है, हेलो फरजीन अली लिखा हुआ आ चुका है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, प्रॉप्स का, कि आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में अपना डेटा ट्रांसफर करवा सकते हो, अपना डेटा सेंड करवा सकते हो। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।